बोनस नहीं, बोनस से ज्यादा करना होगा गुजरात को। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी तो फेल हो गई है, रेडिंग में ही उन्हें कुछ करिश्मा दिखाना पड़ेगा। 17 पॉइंट्स उत्तर प्रदेश के, 6 है गुजरात के। सागर पनवर इस समय रेड पर और टच क्लेम कर रहे हैं, गैलरी में चले गए हैं। इसका मतलब गुजरात के कप्तान को टच करके उन्हें तो बेंच पर भेज रहे हैं और अपनी टीम के लिए ला रहे हैं एक और पॉइंट। एक डेडली कॉम्बिनेशन है यूपी की टीम के पास, ये है सागर पनवर। क्या हैंड टच किया है, लॉन्ग आर्म्स पूरी तरह स्ट्रेच, और उसके बाद ये पॉइंट। 6 रेड पॉइंट्स गुजरात के इस समय, और अभी तक एक बार भी टैकल पॉइंट उन्हें नहीं मिला है। वहीं बोनस ऑन है अभी, और टैकल पॉइंट्स जिसके लिए गुजरात हावी थी लीग गेम्स में, अभी एक भी नहीं मिला। गुड प्ले बाय यूपी, गुड स्ट्रैटेजिकली जिसे कहते हैं एक टैक्टिकल मूव बनाया यूपी ने, और दे आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। और जब पहले ही हाफ में आप प्रतिद्वंदी को इस छोर पर लाकर खड़ा कर दें कि उनके पास आइडिया ना हो, क्योंकि डिफेंस उनका जिताता रहा है और रेडिंग में ऑप्शन ज्यादा नहीं है, तो जीत कैसे हासिल हो। रविंद्र कुमार पटेल इस समय 5 प्लेयर मौजूद हैं गुजरात के कोर्ट पर, और यहां रेडिंग थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ा समय बिता सकते हैं। और रविंद्र कुमार पटेल 10 सेकंड और थे लेकिन वापस चले गए। मुनीश, किसी भी स्पोर्ट्स में जितना ज़रूरी है अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानना, उतना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ के बारे में जानना। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश अभी गुजरात के डिफेंस के खिलाफ खेल रहा है, इससे साफ नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा होमवर्क उन्होंने किया होगा पिछले मुकाबलों में। उन्होंने साफ देखा होगा गुजरात को कि वो डिफेंस पर टिके रहेंगे, डिफेंस में बाजी मार सकते हैं। तो आज उनका डिफेंस तोड़ दीजिए, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप टूट जाएगा। सागर पनवर इस समय रेड पर हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जो पिछला मुकाबला होता सेमीफाइनल दिल्ली और हरियाणा के बीच में, हरियाणा की टीम लगभग 20 मिनट तक वार्म अप करती रही, और यहां पे जो चाह रहे थे गुजरात वो हो गया। पहला टैकल पॉइंट गुजरात के नाम आया है, लेकिन काफी देर के बाद। 7 पॉइंट पर है गुजरात। उत्तर प्रदेश ने डैमेज तो कर दिया है, लेकिन सागर पनवर एक स्टार रेडर हैं यूपी की टीम के, वो जाएंगे बाहर। ये पकड़ बहुत अच्छी थी। सचिन जोगिंदर, डू और डाई रेट इस समय गुजरात के लिए। हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि अगर पहली और दूसरी रेट खाली हो जाए तो दूसरी रेट डू और डाई बन जाती है। यहाँ पर उन्होंने किया है या फिर उनको बाहर जाना पड़ा है। जी हाँ, यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। क्या ये डू और डाई रेट सुपर रेट तो नहीं बन गई है? सुपर रेट, ये तो शानदार रेट बन गई है मनीष। सुपर रेट बन गई है नीति। 4 खिलाड़ियों को बाहर भेज दिया है, और सुपर रेट यहां गुजरात ने कैसे अंतिम क्षणों में इस फर्स्ट हाफ के कैसे पासा यहां पे पलटने की कोशिश की है। पूरे नंबर देना चाहूंगा सचिन जोगिंदर को, ऑलराउंडर हैं, और ये आखिरी टच जो होता है ये $1 मिलियन टच हो गया इनके लिए। रोहित तोमर इस बार फंस गए। देखिए, पहले सागर पनवर फंसे थे, अब रोहित तोमर फंसे हैं। तो बस गुजरात को यही करना है, अपने डिफेंस को थोड़ी सी और मजबूती देनी है। ऑल आउट होने के कगार पर है इस समय यूपी की टीम। उनके स्टार रेडर को दबोच लिया है गुजरात ने, बढ़िया बैक होल्ड किया और ऑल आउट कर दिया यहां गुजरात ने। क्या पलटवार किया है, और अभी पहला हाफ खत्म होने में 10 सेकंड बाकी हैं। व्हाट अ कमबैक एंड व्हाट अ रिप्लाई बाय गुजरात। मुनीश, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है यूपी की कि उन्हें पता था कि कुछ यहाँ पर बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे बेटर है कि ऑल आउट हो जाते हैं ताकि टीम को वापस आने का मौका मिले और इस डिफरेंस को बनाए रखने का। और खास तौर पे फर्स्ट हाफ खत्म होने से पहले एक रेड करके अगर कुछ पॉइंट्स मिल जाए, टच हो जाए, जैसा रोहित तोमर आए हैं, तो प्रेशर वापस गुजरात में जा सकता है। लेकिन यहां स्ट्रेटेजिकली गुजरात ने आखिरी के 2 मिनट में बहुत बड़ा धक्का दिया है यूपी को। हालांकि 5 पॉइंट की लीड है यूपी के पास, लेकिन गुजरात ने साइकोलॉजिकल बैटल जरूर जीत लिया है नीति पिछले 2 मिनट्स में। तो यहां पर यूपी की चिंताएं बढ़ेंगी दूसरे हाफ में। पहला हाफ का जो हाल है वो आप देख सकते हैं, यूपी 20 पर, गुजरात 15 पर। दूसरा हाफ 2 रेडर्स का, लेफ्ट और राइट रेडर्स का, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है गुजरात ने। रोहित को रोका, उसके बाद में उन्होंने उनके पार्टनर को भी रोक लिया।
तो दूसरा हाफ यहां पे शुरू हो चुका है। गुजरात यूपी का ये मुकाबला, भले ही 5 पॉइंट की बढ़त है यूपी के पास, लेकिन गुजरात ने जिस तरीके से झटका दिया पहले हाफ में यूपी को, लगता है कि इस दूसरे हाफ में बहुत कुछ करने की उम्मीद से लेकर आई है। गुजरात ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है, नीति एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी से एकदम से ऑफेंसिव पे गए, सुपर रेड हो गई, रेडिंग के पॉइंट्स उन्होंने लिए, टैकल अच्छे किए, ऑल आउट कर दिया यूपी को। और यहां पे थोड़ी सी गलती की जिलानीश जमेलिया ने, और इस समय एक और पॉइंट यूपी को मिलता हुआ। रोहित पर अकेले मत टूटिए। रोहित पर अगर आप अकेले टूटेंगे तो ऐसे नतीजे सामने आएंगे। बिलानीश को कोई जरूरत नहीं थी अभी रोहित को ऐसे टैकल करने की। जिगर चौहान इस समय गुजरात के लिए, बोनस अभी ऑन है, उनके पास मौका है, कम से कम बोनस तो लीजिए। और यूपी देखिए मुनीश, आगे आके वो नहीं चाहते कि उनको बोनस का भी कोई मौका दिया जाए। और यहाँ पे जिगर चौहान एक रेड पॉइंट लेते हुए, रोहित तोमर ने तो 10 पॉइंट ले लिए हैं यूपी के लिए, जिन पर नजर हम डाल रहे थे इस मैच के शुरू होने से पहले। साथ ही साथ जिगर नारायण भाई चौहान जो कप्तान हैं गुजरात के, और बोनस लाइन को टच किया, और एक लेट चैलेंज वहां पर आया जिसकी मुझे ऐसा लगता है जरूरत नहीं थी नीति। और इस समय रोहित की हम बात कर रहे थे, रेड पर है, बहुत दारोमदार रहेगा यूपी का इनके ऊपर, अपने कंधों पर, यंग कंधों पर बोझ लेकर टच क्लेम कर रहे हैं। यहां पर अभी भी क्लेम कर रहे हैं, कोई इशारा नहीं हुआ है गुजरात के कैंप से। कबड्डी के खेल में ऑनेस्टी जो है उसकी भी दाद दी जाती है, मिसालें दी जाती हैं। जिगर चौहान एक बार फिर से रेड पर, 4 पॉइंट का फासला रह गया है जो बहुत ज्यादा था, 10 पॉइंट तक चला गया था गुजरात के लिए। वापसी अच्छी की है, जरूरी है कि उसी चीज को आगे तक लेकर जाएं, क्योंकि ये है सेमीफाइनल मैच, यानी फाइनल में पहुंचने की आपकी ये आखिरी कोशिश होगी। जिगर चौहान अपनी कैन देखिए, 5 सेकंड्स, 4 सेकंड्स, 3 सेकंड्स बचे थे सिर्फ, और एक बार फिर से रेड पर टीम के रोहित तोमर। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है यूपी के पास में, रोहित तोमर और सागर पनवर का। लेकिन क्या कर रहे थे वहां पर सचिन वाघेला, गिफ्ट दे दिया उन्होंने कि आप जा तो रहे हैं, ये तोहफा लेते जाइए। और देखिए अपने रिटर्न मोड में थे, और किस तरीके से आसान बना दी उस रेड को। रोहित तोमर के नाम एक और रेड पॉइंट गया, सचिन जोगिंदर रेड पर हैं, बोनस ऑन है, लेकिन बोनस की जो लाइन है, ब्लैक लाइन, किस तरीके से गार्ड किया हुआ है गुजरात ने। यहाँ 3 चेन की फॉर्मेशन थी, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में जाने का प्रयास, लेकिन फिर से एक एम्प्टी रेड करके चले गए। अभी भी 11 सेकंड बचे थे। ये अंदेशा होता है नीति, अगर ज्यादा समय बच गया तो न्योता दे रहे हैं रेडर को कि आइए हमारे खेमे में, हमारा डिफेंस तैयार है। टो टच, क्या वहां टो टच हुआ है? कोशिश उनकी अच्छी थी, अभी कोई इशारा नहीं किया गया, कोई टो टच नहीं। 22-17। एक बार फिर यहां पर नंबर 1 जिगर चौहान टीम के कैप्टन हैं, और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स भी उन्होंने ही लगाए हैं। स्क्वाड थ्रस्ट देखिए, हाइट उनकी कम है, तो ऐसे एक्शंस में वो परफेक्ट जरूर नजर आएंगे। ऐसी गलतियां ना करें, जब आपका ओपोनेंट रेडर आसानी से जा रहा है तो आपको एडवांस टैकल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अंकित तोमर जो डिफेंडर हैं वो बाहर गए हैं, तो एक बेहतर रेड हुई है यहाँ पे, डिफेंस को थोड़ा सा वीक किया वहां पे जिगर चौहान ने। बोनस ऑन है यूपी के लिए, 16 रेड पॉइंट्स, 4 टैकल पॉइंट्स, 3 other points for UP, but at the moment the battle is still on, though it's a difference of just 5 points. Claiming one more touch there, yes he does. Rohit Toma now gets rid of Sachin Joginder, who's an all-rounder. रोहित तोमर फिर से वही किकिंग का स्टाइल, और जो 16 रेड पॉइंट्स हैं यूपी के, उसमें से 12 रेड पॉइंट्स तो सिर्फ और सिर्फ अकेले रोहित तोमर ने ही लिए हैं। वो एक कहावत याद आ गई कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित तोमर के लिए गुजरात की टीम कह रही है कुछ दिन नहीं, कुछ लम्हे बिताइए और आसान से पॉइंट लेकर जाइए। जिगर चौहान इस समय बहुत स्विफ्टनेस के साथ जा रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में, लेकिन राइट में आने के लिए सारे रास्ते ब्लॉक हैं। एक और एम्प्टी रेड गुजरात के नाम।
रोहित तोमर एक बार फिर से, तो किस तरीके से खातिरदारी करेगी गुजरात की टीम यहां? अगर इनको टैकल कर लिया उन्होंने तो एक मनोबल तोड़ पाएंगे। बोनस ऑन है। ट्वेंटी 25-18 यहाँ पर दबाव, प्रेशर साफ गुजरात के चेहरों पे नजर आ रहा है। यहाँ पर रोकिए उनको क्योंकि समय जा रहा है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और क्यों ना ये इस मौके को यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो खेलो इंडिया के कबड्डी के फाइनलिस्ट बनने का जो सुनहरा मौका है वो आपके नाम हो सकता है। एक ऑलराउंडर ने दूसरे ऑलराउंडर को बेंच की तरफ भेज दिया है। सचिन ने रविंदर जियालाल को ये टच, लास्ट हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी देखिए इस तरीके से यहां क्लेम किया, और ये कह सकता हूं कि एक कॉन्सोलेशन पॉइंट ले लिया गुजरात ने। अभी भी 7 पॉइंट की बढ़त है यूपी के पास, लेकिन जब तक रोहित तोमर रेड पर जाते रहेंगे नीति, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता रहेगा गुजरात के ऊपर। हैंड टच में माहिर है, टो टच में माहिर है, जंप करके निकल जाते हैं, डुबकी लगा लेते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो रोहित तोमर नहीं करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लेफ्ट कॉर्नर में नहीं आ रहे हो, सिर्फ राइट कॉर्नर पे ही ज्यादा हावी होने जा रहे हैं। लेकिन इस समय जिगर चौहान है, बड़ी देर के बाद अब वो आए हैं राइट कॉर्नर पे। ओह, अच्छा प्रयास था वहां पे, लेकिन टच हुआ नहीं तो सीधा हाफ लाइन के पास जाते। सफेद लाइन जो है उसे बॉक लाइन कहते हैं। एक एलिजिबल रेड करने के लिए इस सफेद लाइन के पार भी जाना होता है, और यहां पे परस्यू का एक प्रयास, टच नहीं कर पाए रोहित तोमर। एजाइल है, अटेंटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। हर रेडर की एक जोनल स्पेशलिटी होती है। अगर आप लेफ्ट रेडर हैं तो राइट कॉर्नर पर जाएंगे, और अगर आप राइट रेडर हैं तो आप अक्सर अटैक लेफ्ट कॉर्नर